हेलो हेलो फ्रेंड, क्या सर, हाल कैसे है। हैं आप उम्मीद है लोग। कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और हमारी बहुत सी दुआ है कि हमारे देखने वाले चाहने वाले जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हमारी दुआ है कि वो हमेशा की तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते रहें। तो गाइस, आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और वीडियो का टाइटल है 20 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर ब्रांड। जल आय हाय, कमाल है भाई। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आखिर तक हमारे साथ देखिए, इस पे हम रिलेट करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं जरूर किया करें। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को साल दो सब्सक्राइब साल में ऐसा जरूर एक करके आध जाएं। बार तो ही आइए होता है कि गाइस, ये ये वीडियो ब्रांड देखते उस ब्रांड से ज्यादा गाड़ियां बेच ले। अब ये ब्रांड का नाम क्या है और उस ब्रांड का नाम क्या है ये तो मैं बताऊंगा नहीं। अगर अभी बता दिया तो आप तो अभी निकल लोगे। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। 20th पोजीशन पर है कावासाकी। इसकी माँ की सिर्फ 502 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं इसकी जुलाई के महीने में पूरे भारत में। और उसके बाद में ये 20th टॉप सेलिंग टू व्हीलर ब्रांड है। गजब यार। एक तो क्या है ना, इस कंपनी की गाड़ियां भी बड़ी होती हैं और उसके प्राइसेस उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। इस कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां जो हैं वो हैं G900 और निंजा 300। G900 लगभग 10 लाख के आसपास आती है और निंजा 300 लगभग 3.5 लाख के आसपास। तो भाई प्राइसेस के हिसाब से सेल्स अच्छी है। 19th पोजीशन पर है अल्ट्रा वायलेट। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। जुलाई के महीने में इसकी 690 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स की बात करूं तो F77 Mark II जो लगभग 3 लाख से 4.5 लाख रुपए तक का मिल जाता है, और X47 क्रॉस ओवर। ये सड़कों पे चलती हैं या छाती पे। ये गाड़ियों के नाम कम और बंदूक ही ज़्यादा लग रहे हैं। X47 आपको 2.5 से 4.5 लाख रुपए की मिलती है। इसके तो प्राइसेस भी बंदूक वाले हैं। 18th पोजीशन पर है काइनेटिक। अब लग रहा है ना टू व्हीलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी और काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स लिमिटेड, ये दो अलग अलग कंपनीज हैं लेकिन इनके पिताजी एक ही हैं। इसलिए इनकी कंबाइंड सेल्स में आपको बताने वाला हूं 1186 1186 यूनिट्स इसकी रजिस्टर हुई हैं। ये कंपनी भी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, और ई लूना जो आपको लगभग 70-80 हजार रुपए की मिल जाएगी, और जिंग ये भी आपको 70-75 हजार रुपए की मिल जाती है। ये इनके सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। भाई ये होते हैं नाम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के, लूना, जिंग, सुइटू, कुइटू, प्राइम। ये थोड़ी नाम होते हैं F77 Mark II, X47 क्रॉस ओवर। तुम्हारे पंडित जी का अलकायदा अलकायदा है क्या। 17th पोजीशन पर है रिवोल्ट। इस कंपनी की 1251 1251 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है भारत में। ये भी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स इसके हैं RV400 जो लगभग आपको 1.5 लाख का मिलता है, और RV1 प्लस जो लगभग आपको 1.25 लाख रुपए तक का मिल जाता है। 16th पोजीशन पर है इलेक्ट्रिक्स जिसकी 1397 1397 यूनिट्स बिकी हैं, मतलब रजिस्टर हुई हैं जुलाई में पूरे भारत। ये कंपनी भी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। LX 2.0 3.0 एंड्यूरो जैसी इसके प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हैं जो लगभग आपको 80 से 1 लाख रुपए तक के मिल जाते हैं। 15th पोजीशन पर है सिंपल एनर्जी, आसान शक्ति। मतलब इन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया कंपनी का नाम रखने में। भाई एक सिंपल सा नाम चाहिए, ओके ये लो सिंपल। ये कंपनी भी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाती है। 1648 1648 यूनिट्स इसकी रजिस्टर हुई हैं। सिंपल वन एस इसके सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग आपको 1.25-2 लाख रुपए के मिलते हैं। 14 पे आजियो, मतलब 14 पोजीशन पर है प्याजियो। इस कंपनी की 3665 3665 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। ये कंपनी सिर्फ पेट्रोल टू व्हीलर्स बनाती है। प्याजियो नाम से शायद आप पहचान नहीं पा रहे होगे। वेस्पा की जो रेंज है और एप्रिलिया, इस नाम से ये लोग काम करते हैं। वेस्पा रेंज आपको पता ही लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की मिलती है, और एप्रिलिया SR 125 जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है इनका, वो लगभग आपको 1.25 लाख रुपए का मिलता है। 13th पोजीशन पर है क्लासिक लेजेंड्स। इस नाम से भी शायद आप इसको नहीं पहचान पाओ। जावा, यजदी, BSA, ये तीनों कंपनीज इसी कंपनी के अंडर काम करती हैं। इनकी टोटल सेल्स है 4533 4533 यूनिट्स रजिस्टर हुई हैं इनकी। ठीक है, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो हाँ, जावा 42 इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है जो लगभग आपको 2-2.25 लाख रुपए का मिलता है, और यजदी का रोडस्टर ये भी आपको 2-2.25 लाख रुपए का मिलता है। ये भी दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ये लोग हल्का नहीं बनाते हैं, पेट्रोल ओनली ब्रांड है। 12th पोजीशन पर है बिगॉस। इसकी 5058 यूनिट्स रजिस्टर हुई हैं जुलाई में पूरे भारत में। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाते हैं। C12 और RUV 350 इसके सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के मिलते हैं। 11th पोजीशन पर है रिवर या राइवर कह लो, जो भी कह लो, बहना तो है नहीं इसको। 5951 5951 यूनिट्स इस कंपनी के रजिस्टर हुई हैं जुलाई में। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है इंडी, ये सबसे ज्यादा बिकता है जो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का मिलता है, और मेरे ख्याल में शायद इस कंपनी का एक यही प्रोडक्ट है। हाँ यार, इस कंपनी का तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, और एक ही प्रोडक्ट के बलबूते पे ये 11th पोजीशन पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो 10th पोजीशन पर है एम्पियर जिसकी 10,125 10,125 यूनिट्स को रजिस्टर किया गया है जुलाई में
पूरे भारत में। एम्पियर भी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। नेक्सस और मैग्नस जैसे प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी पॉपुलर हैं, जो आपको लगभग 1-1.25 लाख रुपए के मिल जाते हैं। भाई ये होते हैं ना नाम टेक्नोलॉजी के बच्चे जैसे, बड़ा नेक्सस छोटा मैग्नस। 9th पोजीशन पर है ओला, जिसका सर्विस सेंटर पता नहीं कितनी सारी जगहों पे, जाने कब से नहीं खुला, क्योंकि बंद कर दिया गया ना गवर्नमेंट के द्वारा, भगा दिया गया या ये खुद भग गए। 5 के 2 पेन नहीं आते यूज एंड थ्रो, वैसी इनकी गाड़ियां भाई चल रही हैं तो चल रही हैं, खराब हो गई तो थ्रो कर दो। मार्केट में इतनी शानदार इमेज होने के बावजूद भी ओला ने 14,105 14,105 गाड़ियों को बेच भी लिया है। मेरे ख्याल में इनकी जो भी सेल्स हुई है, इसके पीछे का रीजन ये है कि काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं ये लोग। अच्छा खासा प्रोडक्ट अच्छी खासी रेंज के साथ में काफी कम पैसों में देते हैं, तो लोग बाग लालच में आके खरीद लेते हैं। जैसे कि इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है S1X, ये आपको 80,000 से 1.25 लाख रुपए तक का मिल जाता है। S1 Pro ये आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का मिल जाता है। इन स्कूटरों में मिलती है फीचर्स के साथ में 300-325 किलोमीटर तक की रेंज, और कॉम्पिटिटर्स में जाओगे तो ना तो उतनी रेंज मिलती है, ना फीचर्स, और प्राइसेस भी ज्यादा है, तो लोग लालच में आके खरीद लेते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने वाले किसी बंदे के पास अगर इसका प्रोडक्ट है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। और ऊपर चले तो 8th पोजीशन पर है एथर, जिसकी 30,318 30,318 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई। ये कंपनी भी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाती है। इसका रिस्टा नाम का जो स्कूटर है वो सबसे ज्यादा बिकता है। 450X भी अच्छा खासा बिकता है, और दोनों लगभग 1.25 लाख से 1.25-2 लाख रुपए तक के मिल जाते हैं। 7th पोजीशन पर है यामाहा, इसकी 67,643 67,643 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। यामाहा इस समय पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के 2 व्हीलर्स बनाता है। रेजर 125 या FG की जितनी भी रेंज है वो ज्यादा बिकती है। 6th पोजीशन पर है आप लोगों की चहीती रॉयल एनफील्ड, इस कंपनी की 94,697 94,697 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में। ये कंपनी भी अब पेट्रोल गाड़ियों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बनाने लगी है। फ्लाइंग फ्ली नाम का पहला इसका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी क्लासिक 350 और बुलेट 350 सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको लगभग 1.25-2 लाख रुपए के मिलते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग टॉप 5 में, तो 5th पोजीशन पर है सुजुकी, जिसकी 1,02,442 1,02,442 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया। सुजुकी भी पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक बनाने लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में इसका अभी भी पेट्रोल स्कूटर XS 125 आता है और बर्गमैन स्ट्रीट। 4th पोजीशन पर है हमारा बजाज इसकी 1,80,049 1,80,049 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। बजाज वाले तो भाई पेट्रोल इलेक्ट्रिक के साथ में CNG गाड़ियां भी बनाते हैं 2 व्हीलर्स में। पल्सर 125, प्लेटिना 100, ये सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। अब पल्सर की तो नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाली है, अभी शायद 12 अगस्त को रिवील है उसका। 3rd पोजीशन पर है टेंशन वाली सर्विस, मतलब TVS, मतलब मैं मजाक कर रहा था, नहीं मतलब मैं मजाक इतना भी नहीं कर रहा था, इनकी सर्विस थोड़ी गड़बड़ तो है। इस कंपनी के 3,73,846 3,73,846 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया जुलाई में। ये कंपनी भी बाकियों की तरह पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स भी बनाने लगी है, और सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में इसकी जुपिटर रेंज आ जाती है, और अपाचे RTR की पूरी जो रेंज है वो आ जाती है। अब आने वाला है गजब का तड़का, और वो है कि 2nd पोजीशन पर होंडा नहीं, हीरो मोटोकॉर्प है। आप लोगों को पता है अच्छे से कि हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर ब्रांड्स की राजा है, मतलब मारुति है, सबसे ज्यादा गाड़ियां यही बेचती है हीरो। लेकिन इस महीने लगभग 1.5 साल बाद जाके ऐसा हुआ है कि होंडा ने हीरो से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। 2nd पोजीशन पर आई हुई हीरो मोटोकॉर्प ने 4,40,081 गाड़ियों को बेचा है जुलाई में पूरे भारत में, और नंबर 1 पे आई हुई कंपनी होंडा ने बेचा है 4,68,935 4,68,935 गाड़ियों को। मतलब थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, लगभग 30,000 गाड़ियां होंडा की ज्यादा रजिस्टर हुई हैं। अब देखते हैं कि होंडा की ये विक्ट्री बाई चांस 1 महीने के लिए है या फिर आने वाले 2-4 महीने लगातार चलती है। प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, आप लोगों को पता ही होगा कि हीरो और होंडा दोनों ही पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं। स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स, होंडा की एक्टिवा 110 पकड़ लो, शाइन टक्कर दे रहा है हीरो होंडा को, ठीक है ना, कि बिल्कुल थोड़ा सा फर्क रह गया 30,000 बाइक का, वरना तो टक्कर दे दी है भाई हीरो तमाम की तमाम गाड़ियां। भाई तो यार एक समझ नहीं आई भाई कि इतनी सस्ती बाइक वहां पे, इतनी सस्ती। हमारे यहाँ तो भाई एक हम हसरत ही होती है कि हम जो है ना इतनी सस्ती गाड़ी खरीद सके। 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख से तो कम गाड़ी है ही नहीं। चलती भी ले लो ना, जिसकी बैटरियां बिल्कुल खत्म हो गई, चलने के काबिल नहीं है, वो आपको 1.5-2 लाख में मिल रही है।
सेकंड हैंड। तो नई बाइक पे भाई 3.5 लाख 3 लाख। तो मैं तो उससे हैरान होता हूँ कि यार इंडिया वाले क्या वो कोई जिन है या कोई क्या करते हैं, वो क्यों इतनी यार सस्ती बाइक वाली, समझ से बाहर है यार। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ इन चीजें देख के, वो समझ नहीं आ रहा यार। इतनी सस्ती बाइक आप देख रहे थे, जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक हमने देखी 90,000 1 लाख, 90,000 1 लाख, 1.25 लाख, इतने कम रेट में। मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार, ये कोई हम किसी पता नहीं हमारी किस्मत में इतनी सस्ती बाइक कब होगी। होंडा हमारे पास जो है ना, वो एक जो आम सिंपल सा होंडा है, वो भाई इस वक्त जो है ना 2.25 लाख या 2 लाख के करीब पहुंच चुका, सिंपल होंडा, जिसको 70 सीडी बोलते हैं। तो वहां पे जो ना वो रॉयल एनफील्ड कह लें या दूसरी पल्सर कह लें, जो बड़ी बड़ी बाइक है, हैवी बाइक कह लें या स्पोर्ट बाइक कह लें, वो आपको जो ना बिल्कुल 1.5 लाख में मिलेगी, 2 लाख में मिल रही है। तो यहाँ पे 12-14 लाख में मिल रही है। तो दिल तो करता है कि बंदा भाई वहां से कुछ ना करे यार, मैं भी कुछ कर रहा हूँ यार, हमें भी कुछ सस्ती बाइक मिल जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने कीमतें सुनी है बाइकों की, बड़ी सस्ती हैं। उसकी वजह शायद ये कि मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है, तो हालांकि इतनी सस्ती बाइक्स हैं फिर भी वो इंडियंस कहते हैं ये महंगी है। तो चाहिए कि उनको मतलब कि और टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं और इसको एक्सपोर्ट करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। रीज़न है ना कि भाई तकरीबन 20 कंपनियां आप देख चुके हैं, और मोबाइल की कंपनियां जैसे यामा होगी और उसका निंजा कावासाकी होगी, मोबाइल की जापान की कंपनी इंडिया में है भाई, वहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही है भाई, तो उनकी कंपनी स्पोर्ट नहीं करते लेकिन मैन्युफैक्चर वहां पे तभी सस्ती है, तभी सस्ती है। वरना तो कोई वो कोई नया तो नहीं कोई कारनामा कर दिया भाई, वो मेहनत कर रहे हैं ठीक है ना, वो अपनी पब्लिक को फायदा दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम बाहर से जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, हमें इतनी महंगी बाइक मिल रही है और वो भी जो है बिल्कुल सिंपल सी। हमारे यहाँ तो चलती है वो चाइना की या जिसको तकरीबन 1-6 महीने के बाद उसका पार्ट कहीं होता है कहीं होता है, कहीं बिल्कुल गल सड़ के उसका जनाब वो टापे बात करो। के बाद ये इंस्टॉलमेंट में भी देते हैं जॉब पे, ये जो इंडिया में जो इंस्टॉलमेंट। बड़ा भाई काफी जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमने जो देखा इसमें वीडियो में कि पूरा का पूरा जो है डिटेल के साथ समझाया गया, बहुत बढ़िया थी, मजा आया कि वीडियो एंजॉय किया हमने। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर